परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर क्या है। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन होता है ना कि कोई जनरली समझ ही नहीं पाता कि आखिर परिमेय और भिन्न में अंतर है क्या। अगर इसके पहले परिभाषा देख लेते कि क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। p/q कहने का मतलब अंश बटा हर, यानी p अंश है और q हमारा क्या है, हर है, के रूप में हो, यानी इस फॉर्म में दिखाई दे, तथा p और q यानी अंश और जो हर है एक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आया क्या, पूर्णांक, और q का मान यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये परिभाषा। अब इसका परिभाषा देखते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, तो देखिए यहाँ तक दोनों का परिभाषा सेम है कि नहीं है, तथा p और q एक, तथा p और q एक, यहाँ भी सेम है। अंतर कहाँ से हो रहा है ध्यान दीजिए, अंतर वहां से हो रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है पूर्णांक, और लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है पूर्ण संख्या। यही डिफरेंस है परिमेय और भिन्न में, बस इस एक के वजह से अंतर हो जाता है, समझा रहे ना, बस इस एक की वजह से क्या हो जाता है। बाकी सारा चीज यहाँ भी q का मान 0 नहीं हो, यहाँ भी q का मान 0। अगर हम कंडीशन की बात करें ना, तो अगर परिमेय होना है तो उसके लिए 3 कंडीशन हो गया। पहला तो p/q के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, और दूसरा कंडीशन ये कि p और q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी एक क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। कौन, p और q, और तीसरा का q का जो मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन है। अब ये तीनों कंडीशन को जो पूरा करेगा उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय। लेकिन अब देखिए भिन्न को अगर हम इसको कंक्लूड कर दे तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, तो भिन्न होने के लिए क्या शर्त आ गया, पहला कि p/q के रूप में हो। तो देखिए पहला कंडीशन इसका भी मिल रहा है। दूसरा कंडीशन p और q बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी ये क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन इसमें भी वही q नॉट इक्वल टू 0। तो बस एक ही वो कंडीशन चेंज हो रहा है, कौन, यहाँ पर p और q एक पूर्णांक हो रहा है और यहाँ पर एक पूर्ण हो रहा है। इसी दो एक के वजह से ये दोनों में अंतर आ गया। अब शर्त ये है कि अब पूर्ण क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए पूर्ण उसे कहते हैं कि अगर हम गिनती की संख्या में 0 शामिल कर ले, तो गिनती की संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 अनंत तक। अब इसमें क्या शामिल कर रहे हैं, 0। तो अब यह जो समूह होगा क्या कहलाएगा, पूर्ण कहलाएगा, यानी इसमें माइनस वाला नहीं रहता है। इसमें किसमें, पूर्ण संख्या माइनस वाला। पूर्णांक जो होता है कि पूर्ण में अगर माइनस वाला भी शामिल कर लीजिए, जैसे माइनस वाला भी हम इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, यानी इसमें प्लस वाला भी रहता है, 0 भी रहता है और माइनस वाला भी रहता है, यानी इसमें माइनस वाला नहीं रहता है, इसमें माइनस वाला रहता है। तो अब अंतर क्या हो गया, समझ आ गया कि जितना भी अगर माइनस वाला है तो उस सब कभी भी भिन्न नहीं होगा, लेकिन अगर प्लस वाला है तो क्या है, भिन्न है। अब सवाल उठता है कि कैसे हम समझेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल देकर समझते हैं कि आखिर कौन भिन्न है और कौन परिमेय है। तो पहले देखते हैं। देखिए अगर हमने लिख दिया 4/5, 4/5, तो पहले हम टेस्ट करते हैं कि ये भिन्न है कि नहीं है, ठीक है। क्या टेस्ट करते हैं, तो देखिए भिन्न कहता है p/q के रूप में, देखिए p/q के रूप में है। दूसरा का कहता है कि दोनों पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो देखिए 0 से अनंत के बीच में ये 4 5 नहीं आता है, आता है ना, क्योंकि भिन्न होने के लिए माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों माइनस में है, नहीं है, इसलिए यह पूर्ण भी है। अब कहता है कि नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे क्या है, 5, 0 भी नहीं है, यानी तीनों नियम को फॉलो किया कि नहीं किया, इसलिए यह क्या है, भिन्न है। ये क्या है, भिन्न संख्या। अब चेक करते हैं कि यह परिमेय है कि नहीं है। तो देखिए परिमेय होने के लिए p/q के रूप में है, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है माइनस वाला भी प्लस वाला भी 0, तो ये प्लस वाला है, यानी पूर्णांक भी क्या है। अब कहता है कि नीचे का मान 0, तो नीचे का मान 0 है, नहीं है, यानी ये नीचे का मान 0 भी नहीं है, मतलब ये क्या साबित हो गया, परिमेय और भिन्न दोनों है। तब यहाँ पर देखिए अब फिर यहाँ एक और देखते हैं। अच्छा 2/3 बताइए यह भिन्न है कि नहीं है, क्यों भिन्न है, तो p/q के रूप में है और दोनों प्लस में है और नीचे का मान 0 भी नहीं है। अच्छा 1/3 यह भिन्न है कि नहीं है सर। अच्छा 5/100 ये भी है। अच्छा 0
ये भी 0 है। क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। यह p बाई क्यू के रूप में है हो गया। और दोनों पूर्ण संख्या, 0 भी पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी है कि नहीं है। अब आते हैं -3/5, ये भी है कि नहीं है, यह भिन्न नहीं है। अच्छा 5/-3 ये भिन्न है कि नहीं है, नहीं है। अच्छा 5/0 यह भिन्न है कि नहीं है, नहीं है क्योंकि नीचे 0 आ गया। अब देखिए, अब इसी में हम लोग टेस्ट करें कि यह परिमेय है कि नहीं है। तो देखिए यह भिन्न था, ये भी भिन्न था, ये भी भिन्न था, ये भी भिन्न था, ये भी। अच्छा एक और देख लेते हैं, 2 यह भिन्न है कि नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक, तो ये भी भिन्न है। अब आते हैं इसको चेक करते हैं, तो बताइए ये परिमेय है कि नहीं है सर, है क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है और दोनों पूर्णांक भी है और नीचे 0 भी नहीं है, मतलब ये परिमेय भी है। अब बताइए ये परिमेय है कि नहीं है, ये भी परिमेय है क्योंकि दोनों p बाई क्यू के रूप में भी है और दोनों पूर्णांक भी है और नीचे का मान 0 भी। अच्छा ये है कि नहीं है, ये भी है। अच्छा ये नहीं है, ये भी है क्योंकि ये भी p बाई क्यू के रूप में है, दोनों पूर्णांक भी है। अच्छा ये है कि नहीं है, ये भी है, ये भी है। अच्छा ये है कि नहीं, परिमेय है, ये परिमेय नहीं है जी, होगा सर। देखिए कैसे है, p बाई क्यू के रूप में है ये सर, दोनों पूर्णांक है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये कौन पूर्णांक है, और ये प्लस माइनस वाला, ये प्लस वाला, तो ये परिमेय है। अच्छा ये परिमेय है कि नहीं है, ये भी परिमेय है। अच्छा ये है कि नहीं है, ये नहीं है। अच्छा ये परिमेय है कि नहीं है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जितना भिन्न है वो सब परिमेय है, सब है कि नहीं है, जितना जितना भिन्न हुआ है वो सब क्या हुआ है। इसके अलावा जो भिन्न नहीं भी हुआ है वो भी क्या हुआ है, परिमेय है। जैसे भिन्न नहीं था लेकिन परिमेय था, ये भी भिन्न नहीं था लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं था, दोनों में से कोई नहीं। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि परिमेय जो होता है प्लस वाला भी भिन्न रहेगा तो होगा, अगर प्लस वाला भिन्न जो है वो जितना भिन्न संख्या है उस सब के सब क्या हो जाएगा, परिमेय, सब के सब। अब भिन्न का मतलब कि प्लस, अगर माइनस घुसा तो वो भिन्न नहीं है, वो कौन हो जाएगा, परिमेय। यानी माइनस वाला रहे तभी परिमेय, प्लस वाला रहे तभी परिमेय, और भिन्न जो होगा सिर्फ कौन वाला होगा, प्लस वाला होगा। समझ रहे ना। तो अगर घर बनाया जाए ना, तो मान लीजिए ये अगर भिन्न का घर है, किसका घर है, तो इससे 12 वाला घर किसका है, परिमेय का। यानी भिन्न जितना है वो सब किसके घर में है, परिमेय के। भिन्न के अलावा भी बहुत सारा है जो भिन्न में नहीं है लेकिन वो किसके घर में है, परिमेय के घर में। यानी परिमेय 12 परिवार हो गया और उसका छोटा अंग ये कौन है, भिन्न। तो यही अंतर है दोनों का, परिमेय और भिन्न।